रोटी बना दूं? क्यों, मैं तेरी नौकर लगी हूँ क्या? मम्मी ये क्या बात हुई? घुमा फिरा के सारी बात मेरे मायके पे ही आ जाती है। तो ज्योति बोल रही थी कि उन्होंने लोन लिया है, तो उन भिखमंगों को कौन लोन देगा मम्मी? हाँ मम्मी, आप सच कह रहे हो, दिए थे मैंने अपनी मम्मी को पैसे। 7 बजे का अलार्म भी लगाया था, पता नहीं क्यों आज मेरी नींद ही नहीं खुली। आज तो ऑफिस के लिए लेट ही हो जाऊंगी। और एक सासू माँ है, उनको ये भी नहीं आज लेट उठी है तो मैं नाश्ता ही बना दूं। मम्मी जी, आरव को उठा दो। आरव उठ जा अब। तेरी दादी का तो ये भी सुख नहीं है, तुझे भी नाश्ता करा दे और आप भी खा ले। उठ जा अब तू भी, बाद में मेरे से नहलाया जाता है। चली जाएगी तेरी माँ, फिर हो जा स्कूल के लिए तैयार। उठ जा रहा भाई, ये कोई सोने का टाइम थोड़ी है। फिर तेरी माँ सोचती है कि दादी का सुख हो, मेरे से नहीं कुछ भी होता बाद में। उठ जा, हो जा, खड़ा हो, उठ। सब्जी तो मैंने बना दी और नाश्ता भी बन गया। अब ना मम्मी को बोलती हूँ, अपने और इनके ना दोपहर के फुलके बना लेंगे। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट होगी। मम्मी जी, नाश्ता तो मैंने बना दिया और सब्जी भी बना दी दोपहर के लिए। आप ना ऐसे करना, आशु और अपनी रोटी बना लेना दोपहर की। आ जाना मम्मी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। रोटी बना दूं? क्यों, मैं तेरी नौकर लगी हूँ क्या? बना के जा रोटी आशु और मेरी। मेरे से नहीं दोपहर को खाना बनता, हम तो खा लेंगे ठंडी रोटी। और वैसे भी मेरी तरफ से तो आज नौकरी छोड़ दे, मुझे नहीं जरूरत ऐसी नौकरी की। मेरा बेटा बहुत कमाता है, और तनख्वाह क्या मेरे हाथ में रखती है जो मैं रोटियां बनाऊं? कोई बात नहीं मम्मी जी, बना देती हूँ रोटी। ऑफिस में तो मुझे लोग सारे समझेंगे क्यों लेट होगी, पर आप ही नहीं समझते मम्मी। बना देती हूँ रोटी। ऑफिस में क्यों नहीं सुनेंगे तेरी कोई बात? वहां पे सबकी फाइलें जो पकड़ाती है तू। मम्मी बैंक में ना मेरा फाइल में पकड़ाने का कोई काम नहीं है। वो तो आपके सामने एक फाइल क्या पकड़ा दी, आप तो वही बात लेकर बैठ गए। मैं घर के काम तो भी इतने करती हूँ, और आपको कितनी बार बोला है मैंने, एक काम वाली रख लो। आप रखते ही नहीं हो। पैसे तो मुझे ही देने हैं। पैसों का रोब ना तो मुझे मत दिखा। वैसे भी तेरे मायके में लंटर डाल रहा है ना, तो उसमें कहीं कम ना पड़ जाए पैसे, उनके लिए ही रख दू। मम्मी ये क्या बात हुई? घुमा फिरा के सारी बात मेरे मायके पे ही आ जाती है। आएगी क्यों नहीं उनके ऊपर बात? सारी कमाई जो वहां पे देती है तू। और वैसे भी ना जब मर्जी नौकरी छोड़ दे, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। मेरा बेटा बहुत ज्यादा कमाता है, तुझे भी खिला लेगा। छोड़ दोगी मम्मी नौकरी? फिर पता लग जाएगा आपको। जो ढंग के कपड़े पहनते हो ना, वो भी पता लग जाएगा आपको। हाँ हाँ, पहले तो कभी कपड़े ही नहीं पहने थे, पहले तो ढंग का खाना ही नहीं खाते थे। तेरी नौकरी से ही सब होने लगा है। अब तो मम्मी लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। मैं ना शाम को आके बात करूंगी। कोई बात नहीं, शाम भी हो जाएगी। आ तू आ गया आशु? हाँ मम्मी। तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह? अरे मम्मी, दोस्त की ना शॉप की ओपनिंग थी, तो मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले एक बार हो आऊं, तो वहीं गया था। और ज्योति चली गई? हाँ चली गई। आज देख ले, दोपहर का खाना भी नहीं बना के गई। मुझे बोल गई है कि बना लेना अपनी और आशु की रोटी। और वैसे भी ना मैंने आशु तेरे साथ एक बात करनी थी। वो तेरी ना मासी का कॉल आया था। तुझे पता ही है कि ज्योति के मायके घर के पास ही रहती है तेरी मासी। तो वो बता रही थी कि ज्योति के मायके घर वाले ना नया घर बना रहे हैं, और ज्योति ने कभी तनख्वाह भी ना तेरे हाथ पे रखी है ना मेरे हाथ पे। पक्का ये सारी जो सैलरी है ना वो अपने मायके में दे देती है। मम्मी मुझे भी यही लगता है। मैंने ना उससे पूछा था ज्योति से कि तेरे मायके वाले घर बना रहे हैं और उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो ज्योति बोल रही थी कि उन्होंने लोन लिया है। तो उन भिखमंगों को कौन लोन देगा मम्मी? उसके पापा काम नहीं करते हैं, उसका भाई नशेड़ी है। तो मुझे तो यही लगता है मम्मी, सैलरी ना ज्योति अपने अपने मायके में ही दे रही है। कोई बात नहीं, आने दो, शाम को करता हूं मैं बात उससे। हाँ आएगी ना तो आज बात कर ही लेना।
चलो मम्मी, दोपहर का टिफिन भी पैक कर देना। मैं अब कहाँ आऊँगा बार बार घर पे खाना खाने। आज तो बहुत ज्यादा थक गई। मम्मी एक गिलास पानी दे दो। मम्मी कोई जरूरत नहीं ऐसे पानी देने की, बड़े पहाड़ तोड़ के आई है ना, नौकरी करती है, हम पे एहसान नहीं करती, खुद जाके पी ले पानी। क्या हो गया जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? ज्योति, सुबह जो बोल के गई थी शाम को आके करती हूँ बात, वो बैठा आशु, ये खड़ी हूं मैं। बोल अब क्या बात करनी है। मम्मी आप सुबह की बात को लेकर बैठे हो, मैं तो कब की भूल गई मम्मी। मैं भी गुस्से में थी, आप भी गुस्से में थे, तो मैंने बोल दिया मम्मी। आप छोड़ो इस बात को मम्मी। ऐसे कैसे बात को छोड़ दूं? एक बात बता, तू नौकरी करती है ना, तो तनख्वाह तनख्वाह तो मेरे हाथ के ऊपर चाहे ना रख, कम से कम तेरा इतना फर्ज तो है ना कि तनख्वाह लाके अपने जीवन साथी के हाथ पे रखे। खाती यहाँ है, पहनती यहाँ है, रहती यहाँ है, और तनख्वाह मायके वालों को। मम्मी आपने देखा है मुझे मेरे मायके में तनख्वाह देते हुए, आप कुछ क्यों नहीं बोलते जी? देख लो मम्मी, देख लो, एक तो अपनी सारी तनख्वाह अपने मायके में देती है और ऊपर से मान भी नहीं रही है बिल्कुल भी। मुझे ना सारे रिश्तेदार बताते हैं, क्यों तेरे मायके घर वाले घर नहीं नया बना रहे हैं, लंटर डल रहा है उनका, तो पैसे कहाँ से आए उनके पास? तू ही देती है उनको। मम्मी लोगों की बातों पे आपको भरोसा है, मेरे पर नहीं भरोसा आपको। अरे भरोसा कैसे हो ये बता, तूने अपने भाई को फोन नहीं लेके दिया था? मम्मी मुझे भी पता है, मैंने अपने भाई को फोन लेकर दिया था, पर आपको बताया था मम्मी। मम्मी एक बात बताओ, आपको भी गिफ्ट लेकर देती हूँ, जब अंजलि आती है उसे भी गिफ्ट लेकर देती हूँ, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। मैंने कब अपने भाई को फोन लेकर दे दिया तो आपको क्या हो गया मम्मी? ना मुझे क्या होना है, पर एक बात बता दूं, रिश्तेदार ना झूठ नहीं बोलते। ये बात तो 100% सच है कि तूने उनको कोई पैसे दिए अपने मायके वालों को। हाँ मम्मी आप सच कह रहे हो, दिए थे मैंने अपनी मम्मी को पैसे। ये बोला था मम्मी ये पैसे आपने दिए हैं। अगर मम्मी मैं बोल देती ये मेरी सैलरी के पैसे हैं, वो लेते ना, पर मम्मी उन्होंने एक हफ्ते में ही मुझे लुटा दिए थे पैसे। मम्मी मेरे मायके वाले ना गरीब हैं पर भूखे नहीं हैं। एक बात बताओ मम्मी, जो कुछ भी है हमारे घर में क्या अंजलि देकर जाती है? ऐसे ही मम्मी मैं भी अपने मायके में कुछ नहीं देती। मेरे मायके वाले मम्मी हमेशा मुझे देकर ही भेजते हैं, मुझसे लेते नहीं। मम्मी आपको भी ये बात समझानी पड़ेगी, आप भी एक बेटी की माँ हो। तो ना मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। यदि कोई बहू जॉब करती है ना, तो पहली बात तो उसके ससुराल वालों का बहू की सैलरी के ऊपर ना कोई भी हक नहीं होता, उसे जैसे मर्जी वो यूज़ करे। और दूसरी बात, यदि कोई बहू नौकरी करती है तो वो अपनी मायके की कोई हेल्प करना चाहे तो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम बेटे को अपने को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालते हैं, तो हम जो हमारा खर्चा होता है ना, वैसे ही जो बहू के मायके वाले होते हैं उन्होंने भी बेटी को वैसे ही पढ़ाया लिखाया होता है, वैसे ही उसे पढ़ाने लिखाने में खर्चा किया होता है, मेहनत की होती है। तो पूरा बहू का फर्ज बनता है कि वो अपने मायके वालों की हेल्प कर सकती है। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लें। और मम्मी, अब ज्योति ने अभी तक बताया नहीं कि सैलरी है कहाँ पे इसकी, कहाँ है सैलरी? मम्मी बोला है। आशु ये तू बिल्कुल ही गलत बात कर रहा है। स्टोरी में इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं और तेरे अब 2 थप्पड़ लगने जाने चाहिए इस बात के ऊपर। कितना घर का ये काम करती है, सुबह से लेकर रात तक करती है, तो सैलरी क्या, मेरा जो कुछ भी है ना वो ज्योति का है। ओह नहीं मम्मी, अब स्टोरी में नहीं, मैं ओरिजिनल में ही बोल रही हूँ तुझे। आई लव यू ज्योति, आई लव यू टू। हमारी जो कमाई है ना, माइक नहीं चल रहे होंगे अब चलेंगे माइक। थप्पड़ लगेगा तेरे एक। बाय बाय।